लेट्स टॉक अबाउट इट। डॉक्टर मिन्हास मजीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पेशावर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहिबा गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? डॉक्टर साहिबा क्या लग रहा है आपको? लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट। हम और साथ ही डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब जी उन्होंने भी ज्वाइन किया, लेकिन आपको भी डॉक्टर मिन्हास से पहले बात का आगाज़ करते हैं। सो डॉक्टर मिन्हास बताएं कि क्या ये स्टेटमेंट जो था, जिस डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं, जो लगता है हमें कभी कभार, ऑल्दो वो इंसिस्ट करते हैं कि हम बहुत यूनाइटेड हैं इन ईरान, लेकिन अब तो उन्होंने खुद ही कह दिया और लग रहा है कि अपनी तरफ ही इशारा है। हुमा, मैं समझती हूँ कि डिवीज़न का तो हमें पहले से ही अंदाज़ा हो गया था। जैसे ही MOU पर दस्तखत होने के बाद जिस तरह से अमेरिका ने ओमान की तरफ से कॉरिडोर जो है वहाँ से जहाज़ों को कहा कि आप वहाँ से गुजरें, और फिर ईरान ने जिस तरह से रिएक्ट किया, क्योंकि ईरान में अगर आप देखें हार्डलाइनर्स भी हैं और रिफॉर्मिस्ट भी हैं। राक्ची और इस तरह के कुछ और लोग हैं जो वाकई चाहते थे कि पीस हो, लेकिन उसके साथ साथ वो मिसट्रस्ट का जो एक आंसर है वो भी वहाँ पे था। अमेरिका को वो किसी हालत में उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही थी। फिर IRGC के कंट्रोल को हमने देखना है कि वो किस तरह से पॉलिसी मेकिंग को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। फिर आपने देखना है कि वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है वो किस तरह से इस जंग को देखती है। तो जितने भी ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि IRGC जो है वो बहुत उनका स्ट्रिक्ट स्टांस है, क्योंकि अगर आप हम लोग की नौयत भी देख लें तो ना सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि उर्दन और शाम भी अभी उनका निशाना बन रहे हैं, जो बहुत ख़तरनाक पेशरफ्त है मेरे ख्याल में। और उसमें अगर आप देख लें तो शाम में जो हूती हैं, बाज़ ज़राए कह रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ कि उनके ऊपर IRGC का इन्फ्लुएंस है। तो सपोज अगर वो भी उसी तरह से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और बाबल मंडप के बंद करने की कोई भी इस तरह पेशरफ्त होती है, तो फिर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। और यही वो बात है जिसकी तरफ मेरे ख्याल में राक्ची साहब भी इशारा कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि एक ही पेज पे हो सारे, ताकि कुछ अमन की तरफ बात निकल आ सके। जिसके अभी तो आसार बड़े कम नज़र आ रहे हैं डॉक्टर साहिबा। अभी तो तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, बाबुल मंडप की आपने बात की, ज़ाहिर है हुसी इससे पहले धमकी तो दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उस तरह इफेक्टिवली बंद नहीं की गई है। हालांकि इससे पहले माजी में वो एक दफ़ा बंद कर भी चुके हैं। अब डॉक्टर ज़फ़र, आप हमें ज़रा प्लीज़ बताइए कि मामला किस तरफ यहाँ से जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? ईरानी वज़ीर दाखिला भी पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे आज, मतलब हम ये हफ्ता भी इसी तरह एक्सपेक्ट करें कि गुजर जाएगा? ये क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से तूल पकड़ गया है? सेकंड राउंड ऑफ वॉर ही कह लीजिए। ज़ाहिर है जानी नुकसान भी हो रहा है, अमलाक को नुकसान भी पहुंच रहा है, और हर तमाम साइडें जो हैं वो कामयाबी का दावा भी कर रही हैं। लेकिन अब्बास राक्ची साहब का जिस इंटरव्यू हमने अभी कोट किया, जी प्लीज़। आपने दुरुस्त फरमाया कि दोनों साइडें अपने आप को विक्टोरियस शो कर रही हैं। प्रैक्टिकली दोनों नहीं है। ईरान ने रेजिस्टेंस शो की, अपना डिफेंस किया और अपनी तबाही के एसिमेट्रिकल वॉरफेयर स्ट्रेटजी से उसने अपना डिफेंस इस हद तक तो कर लिया कि उसका एरियाज या टेरिटरीज काबू नहीं हुई, मगर क्या तबाही मची वो बात की बात। इसी तरह अमेरिका भी कह रहा है, मगर अमेरिकन को फर्स्ट टाइम अब 4 to 5 सोल्जर्स की, उन्होंने अपने 2 सोल्जर्स की डेथ को एडमिट किया है, और उसके साथ उनको अब अपनी वल्नरेबिलिटीज नज़र आ रही हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि ईरान की जो पूरे रीजन में एक उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि कहाँ पे इसके भी उनकी बेसिस हैं, किस तरीके से उनको टारगेट किया जाता है, ये वल्नरेबिलिटी भी है। अच्छा डॉक्टर ज़फ़र, इसमें आप ये भी ऐड कर दें अपने एनालिसिस में। देखें कि अगर रैशनल
जी डॉक्टर साहब, ये भी ऐड कर लें अपने एनालिसिस में कि अभी जो हम पिछले 9 दिन से एयर स्ट्राइक्स यूएस की तरफ से देख रहे हैं वो हमने सदर्न ईरान में देखी है, इन द कोस्टल एरियाज। बहुत सी स्पेकुलेशन ये भी हो रही है कि शायद अब वो वक्त आ गया है जो कि यूएस थ्रेटन भी कर रहा था, करना नहीं चाह रहा था, लेकिन शायद उनको करना पड़ ही जाए, विच इज बूट्स ऑन द ग्राउंड। मतलब जजीरे को लेके पर्टिकुलर आपको लगता है कि ये बात जो है और जिस तरह कॉन्स्टेंटली ये टारगेट इन्होंने कोस्टल एरियाज को किया हुआ है? जी जी हुमा जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उसमें दो चीजें हैं। वो कोस्टल एरियाज पे से स्ट्राइक्स कर रहे हैं कि वहाँ पे वो इनकी आईजीसीजी के जो फोर्सेस हैं या उनकी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि जो नेविगेशन है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में वो काफ़ी हद तक उनके कंट्रोल में आ जाए। दूसरी तरफ ये है कि अगर वो जाते हैं नॉर्दर्न साइड पे तो उसकी टोपोग्राफी इस तरह की है कि उसमें उनको कोई उस तरह की अचीवमेंट नहीं आती। ये जो उनकी पोर्ट्स हैं इनको तबाह करके ये है कि उसको ज़्यादा रिच पहुँचा सकते हैं, और इसी से जहाँ से वो अज्यूम कर रहे हैं कि जी के कल को कामाकाजी बोट्स लॉन्च होगी, हम उनको पहले से चेकमेट कर रहे हैं। पहली बात आपने दुरुस्त कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड, अमेरिकन सोल्जर्स का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इन आइलैंड पे तो हो सकता है मगर इनसाइड ईरान। मगर दूसरी तरफ इसके साथ जो मुझे खतरा है वो ये है कि अगर ईरान ने यही अपनी स्ट्रेटजी रखी कि कंटिन्यूसली उसने गल्फ स्टेट्स, सीरिया, ओमान और इन इराक में हमले जारी रखे, तो किसी स्टेज पे उनकी फोर्सेस ना उनके साथ अमेरिकन का मिलके इनके ऊपर हमला कर दे। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इराक भी बहुत बड़ा मुल्क है और उसके साथ सऊदी अरब भी बहुत बड़ा मुल्क है, और अगर इनकी यूनाइटेड जीसीसी और बाकी 3 कंट्रीज की मिडिल ईस्टर्न की आ जाती हैं फोर्सेस, फिर इनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ ईरान भी अभी इसी चीज़ में है कि वहाँ पे हॉक्स हैं और वो ये समझते हैं कि हमारी जो पावर है उसके अंदर रिलीजन का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। और अगर आप देखें ना कि 28 के बाद से लेके अभी तक उन्होंने खमनाई की अपनी जो डेड बॉडी रखी फ्यूनरल के लिए, उसको दे यूज इट एज ए मीन टू स्ट्रेंथन देयर नेशनलिज्म। अब वो नेशनलिज्म भी उनके गले में पड़ रहा है, क्योंकि जब इसका फ्यूनरल हो रहा था वहाँ पे 2 नारे लग रहे थे। एक नारा था कि हमने रिवेंज लेना है, दूसरा नारा था कि राक्षी तुम ये डीलें और ये नेगोशिएशन खत्म करो, घर वापस, हमने इनसे लड़ना है। अब ये अवाम को लीड करना होता है लीडर ने। अवाम तो जोश में है, बदले में है ईरानी अवाम। मगर दूसरी तरफ अब प्रॉब्लम ये है कि अगर लीडर्स यहाँ पे थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं और नेगोशिएशन में बैठते हैं, हो सकता है उनका अपना तख्ता उलट जाए। लेकिन लीडर्स ही होते हैं जिनको अपने अवाम और अपने लोगों के मुस्तकबिल का भी फैसला करना होता है। और अब्बास अरागची साहब की जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें मंतकी बुनियादों पर फैसले करने चाहिए, कैलकुलेटेड फैसले करने चाहिए, अवाम और मुल्क के मुस्तकबिल को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। डॉक्टर मिन्हास, हम आपसे जानेंगे, ईरानी वज़ीर दाखिला और उनका वफ़द आज पहुँच रहा है पाकिस्तान। ये तो पहुँचते हैं, पहले भी आपको पता है मुताद्दिद दौरे हो चुके हैं, सियासी सतह के दौरे होते हैं, लेकिन अब क्लियर कट है कि वहाँ पे पासदारान का जो इनकलाबी हैं उनका पलड़ा भारी है और वही डिसीजन मेकिंग पोजीशन में भी हैं। सो जब तक वहाँ से कोई नहीं आता या यहाँ से कोई राब्ता बहाल नहीं होता, क्योंकि अभी भी सालिस तो पाकिस्तान ही है ना, आपको लगता है कि कोई आउटकम हो भी सकता है इन मुज़ाकरात का या इन दौरों का? और आपको कितना वक्त और लग रहा है आपको कि लगेगा कि जब तक बाकी तमाम ममालिक भी सफारा हो जाएं ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान तो हमले किए चला जा रहा है ना, हर एक पे कर रहा है। अब्दुल्ला, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि आपने एक ग्राउंड ऑन बूट्स की बात की, दूसरे के बाकी जितने ममालिक के ऊपर ईरान हमले कर रहा है, अगर वो इत्तेहाद कर लें और अमेरिका के साथ हमलों में शरीक हो जाएं, तो मैं नहीं समझती कि इसके चांसेस है। देखें, ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग में अब यूएई के अलावा बाकी जितने ममालिक हैं वो उनको ईरान ने टारगेट किया है, लेकिन कोशिश उनकी यही रही है कि वो न्यूट्रल रहें। रिएक्ट, अभी जैसे कुवैत और बहरीन की बात आपने की, वो हमले रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, काउंटर अटैक नहीं कर रहे हैं। अमरीकी बेसिस वहाँ पे हैं और अमेरिका अगर चाहे तो वहाँ से वो हमले और भी तेज कर सकता है, लेकिन कोशिश उनकी यही है, क्योंकि बड़े जो खलीजी ममालिक हैं भी वो कह रहे हैं कि बहुत से उनमें से उन्होंने कहा कि वो अपने बेसिस यूज़ करने नहीं देंगे अमेरिका को।
दूसरी बात यह है कि अमेरिका तब अपने फौजी यहाँ पे भेजेगा जब ये ममालिक इजाज़त देंगे। जैसे मैंने कहा कि न्यूट्रल हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका को ऑफेंड करें या अपने नेबरहुड में ईरान को वो ऑफेंड करें। सो मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं ग्राउंड ऑन रूट्स के। फिर आते हैं बात पाकिस्तान में ईरान के वफद के दौरे की। तो पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में चीज़ों को बहुत ही एहतियात से और माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान देखिए जब MOU साइन होता है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश करके, बेशक पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश की है, वो तो अर्ज भी कर रहे हैं दोनों साइडों को कि रिस्ट्रेंट दिखाएं। और ये जो इस्लामाबाद MOU है, दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क जो कि वर्केबल हो सकता है, वो बार बार यही बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनास, आई एम सॉरी दैट्स ऑल द टाइम वी हैव टुडे। एंड डॉक्टर जफर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस।